गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशुतोष श्रीवास्तव। आप सभी लोग जान रहे हैं कि कोविड-19 का कहर भारत से लेकर के पूरे विश्व तक की फैला हुआ है और जिसके कारण तमाम संस्थाएं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, ये सब के सब इससे प्रभावित हैं और ख़ासकर इसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारी इकोनॉमी पर आ रहा है, बच्चों की स्टडीज़ पर आ रहा है और बच्चों की स्टडीज़ के साथ साथ टीचर्स पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो खासकर मैंने ये वीडियो अपने क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है और क्योंकि न्यू सेशन स्टार्ट हुआ था उनका और लॉकडाउन से कुछ ही दिन पहले मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था मैट्रिसेस, जिसमें मैट्रिक्स की डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ द एम्प्रोसिन मैट्रिक्स, ऑर्डर, रो, टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस और अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिसेस कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़ा रखे थे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। ये टॉपिक मैंने स्टार्ट ही किया था कि उसी के 1-2 दिन बाद से लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो जिस कारण से ये टॉपिक कुछ खास तरीके से शुरू भी नहीं हो पाया था। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस पढ़ा है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होती है तो उनको हम उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड करके और उसका रिजल्ट भी हम एक अनदर मैट्रिक्स और उसी सेम ऑर्डर की पाते हैं। ठीक, यही प्रोसीजर हम लोग सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई करते हैं। उसके बाद तीसरा टॉपिक मैंने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर मीन्स किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, तो वो कांस्टेंट क्वांटिटी उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है ना, तो वो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। अब आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मीन्स दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना, दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो इसके लिए मान लेते हैं कोई दो मैट्रिक्स हैं, लेट A इक्वल टू aij ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n एंड B इज इक्वल टू bij ऑफ ऑर्डर n क्रॉस p। ठीक है, B टू मैट्रिसेस, ये दो मैट्रिसेस हैं। क्लियर? हाँ, अब यहां पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या हम कोई भी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ठीक, तो अगर हम कहना चाहें तो किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपस में नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या चीज देखी जाती है? सपोज मान लिया मैंने ये दो मैट्रिक्स ले ली हैं और अगर हमें A इंटू बी निकालना है, मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज aij ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इंटू bij ऑफ ऑर्डर n क्रॉस p। ये दो मैट्रिक्स हैं और हमें इनमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम ये देखेंगे कि क्या फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हैं। अगर पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर आते हैं, देन द मैट्रिक्स आर कंपैटिबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? यानी कि अगर कोई दो मैट्रिक्स मैंने लिया और पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं है तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा? जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो बराबर हो। क्लियर? तो ये तो रहा मेरा एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है। अब मैं कुछ चीजें यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो वो तो था जो मैंने पहले कुछ थोड़ा सा बेसिक्स उसके बताए हैं। अब आपको मेन हेडिंग यहाँ पर डाली है कंपैटिबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो कंपैटिबिलिटी में मैंने अभी बताया है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू number of
रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है ना। यानी पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होंगे। क्लियर? ये चीज आपको नोट करनी है। हाँ, फिर दो मैट्रिक्स का एडिशन मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर दैट इज आल्सो मैट्रिक्स। ठीक वैसे ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस will also be a matrix, and what will be the order of that matrix, यानी जो मैट्रिक्स हम ऑब्टेन करेंगे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है ना। ये भी देखिए, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर नंबर ऑफ रोज of first matrix, number of rows of first matrix into number of columns of second matrix, ठीक है। यानी पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो इंटू सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। यानी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट भी एक मैट्रिक्स आएगा, और उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स, सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। क्लियर? दैट इज लेट A is equal to Aij of order m cross n and B is equal to Bij of order n cross p। सपोज ये दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना। तो यहां पर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A is equal to number of rows of B, so A and B are compatible, so A and B are compatible for multiplication, A and B are compatible for multiplication। यानी कि ये दो मैट्रिक्स मैंने ली, A is equal to Aij of order n cross n, B is equal to Bij of order n cross p, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हमें A into B फाइंड करना है, ठीक है ना, यानी A और B का अगर मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो A के कॉलम नंबर ऑफ कॉलम B के नंबर ऑफ रोज के बराबर आ रहे थे, ठीक है ना। सो यानी AB इज पॉसिबल, यानी A से B का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स AB, ठीक है। तो ये जो AB मैट्रिक्स, भाई दो मैट्रिक्स हैं, हमने उनको मल्टीप्लाई किया तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, एक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है ना। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी दैट इज AB, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, विल बी, क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, यानी m क्रॉस p। या हम इस तरीके से कह सकते हैं मैट्रिक्स AB और A से B को मल्टीप्लाई करने पर सपोज एलिमेंट Cij बन जाता है, जैसे A में Aij, B में Bij बन रहा है, वैसे ही AB में मान लेते हैं Cij बन रहा है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस p, ठीक है। अब कंपैटिबिलिटी और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के बाद आप ये चीज नोट कर लेंगे, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए इसको आप ऑन रखिएगा। ठीक, अब हम एक जनरल मैट्रिक्स लेंगे, किसी भी ऑर्डर के ले लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करके हम आपको दिखाएंगे। मान लेते हैं सपोज मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22, यानी ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2।
और एक मैट्रिक्स हम B ले लेते हैं, B11, B12, B13, B21, B22, B23 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। ठीक है, यहां पर बेटा ध्यान देते हैं कि मैट्रिक्स A का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, मैट्रिक्स B का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब आप लोग A B फाइंड कर सकते हैं, मींस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ A टू B हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पहले तो इन मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं अगल बगल, A11, A12, A21, A22, B11, B12, B13, B21, B22, B23। ठीक, अच्छा मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स पहले लिखी जाती है उस मैट्रिक्स के रो का इस्तेमाल करते हैं, और जो मैट्रिक्स दूसरी लिखी जाती है, ये पहली मैट्रिक्स है, पहली मैट्रिक्स में हम रो का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरी मैट्रिक्स जो लिखी जाती है उसके बगल में, उसमें हम कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, उसमें हम कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। करना क्या है, प्रोसीजर क्या है, हम बता दे रहे हैं। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मींस A11 B11 से मल्टीप्लाई होगा, A12 B21 से मल्टीप्लाई होगा, इनको मल्टीप्लाई करके हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका हम प्रोसीजर आपको लिखे दे रहे हैं, यानी ये है फर्स्ट रो और ये है फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलिमेंट A11 बनेगा। ठीक है, वैसे ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये फर्स्ट रो और ये कॉलम आपका है C2, तो दूसरा एलिमेंट हमारा बनेगा R1 C2। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा एलिमेंट आपका बनेगा R1 C3, ये आपका बेटा थर्ड कॉलम है। ठीक है, फिर इसी तरीके से बेटा ये रो 2 है, सेकंड रो है ना, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो हमारा एलिमेंट बनेगा R2 C1। वैसे ही सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट बनेगा R2 C2, और सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट बनेगा R2 C3। ठीक है, समझ में आया ना। और वैसे भी देखिए जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन रही है भाई, यहां पर आपको 2 रो और 3 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3। और वैसे भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स के ऑर्डर में क्या लिया जाता है, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, यानी दैट इज 2 क्रॉस 3 जो आ रहा है। ठीक है ना, अब देखिए बेटा भाई मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को लिखने का ऑर्डर क्या क्या होता है, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरीके से ऑर्डर होता है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में भी आप देख रहे हैं वही सेम ऑर्डर आपका फॉलो हो रहा है। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम R1 C1, तो यहाँ पे देखिए बेटा A11 बन गया, ये A11 टाइप का एलिमेंट हो गया ना। वैसे यहाँ पे A12 एलिमेंट हो गया, फिर A13 एलिमेंट हो गया। ठीक है ना, उसी जगह पर A21 हो गया, फिर A22, फिर A23। तो देखिए बेटा ये जो मैट्रिक्स आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन रही है, इसका भी कंस्ट्रक्शन आपका उसी तरीके से है जैसा कि आप लोग M क्रॉस N मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी रिजल्टेंट भी एक मैट्रिक्स आता है जो कि उसी ऑर्डर में कंस्ट्रक्ट होता चला जाता है। ठीक है ना, अब बेटा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो मैंने क्या कहा था, R1 C1 यानी पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, यानी उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो देखिए बेटा पहला एलिमेंट ये दिख रहा है आपको, फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट ये दिख रहा है ना, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया यानी A11 इंटू B11। ठीक है ना, पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद हम प्लस का साइन लगाएंगे, दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे A12 B21।
ठीक है ना, ये पहला एलिमेंट हमारा तैयार हो गया। क्लियर? वैसे ही पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो देखिए पहली रो दूसरा कॉलम, सबसे पहले पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी A11 B12, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, A12 B22, ठीक है ना, ये सेकंड एलिमेंट हमारा तैयार हुआ। वैसे ही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा आपका A11 B13, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, पहली रो का दूसरा एलिमेंट और तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट, यानी ये दोनों दूसरे एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, A12 B23, ठीक है ना। और यही प्रोसीजर हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ भी लिखते चले जाएंगे सेम। तो R2 और C1 के लिए A21 को मल्टीप्लाई करेंगे B11 से, प्लस का साइन लगाएंगे, A22 को मल्टीप्लाई करेंगे B21 से, ठीक है। वैसे ही R2 C2, तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, A21 B12, ठीक है ना। अब दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A22 B22, ठीक है ना। अब R2 C3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट और थर्ड कॉलम के पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, A21 B13, ठीक है। उसके बाद R2 का सेकंड एलिमेंट और C3 का सेकंड एलिमेंट, A22 B23, ठीक है ना। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना होता है, इस तरीके से एलिमेंट का फॉर्मेशन होता जाता है उनकी अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, मतलब जो अभी तक समझाया गया है उस पर एक जनरल एग्जांपल भी दिया गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और फिर आपको एक एग्जांपल हम समझाएंगे। यस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने दो मैट्रिक्स लिए हैं, मैं एक बार फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट को रीड कर दे रहा हूँ। फर्स्ट मैट्रिक्स में देखिए फर्स्ट रो में 3 -1 3 ये एलिमेंट्स हैं, सेकंड रो में -1 0 2, ठीक है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में देख रहे हैं हम यहाँ पर टू नंबर ऑफ रोज एंड 1 2 3 नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 3, ठीक है। वैसे सेकंड रो के एलिमेंट्स को भी मैं रीड कर दे रहा हूँ रो के अलॉन्ग। तो फर्स्ट रो में 2 -3, सेकंड रो में 1 0, थर्ड रो में 3 1, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर 1 2 3 देयर आर 3 नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स में 1 2 नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2, ठीक है ना। तो देखिए बेटा पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो आपस में बराबर है ना। तो यानी कि ये कंपैटिबल तो हो गया मल्टीप्लाई के लिए, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन में ये भी पूछना चाहूँ कि इनको मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के लिए क्या बताया था, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, ये हो जाएगा, यानी 2 क्रॉस 2 इज द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने कहा था कि जिन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है उनमें पहली मैट्रिक्स के रो को लेते हैं और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम को लेते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। तो देखिए पहला एलिमेंट 3 और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट 2, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। फिर सेकंड एलिमेंट -1, सेकंड एलिमेंट 1, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस थर्ड एलिमेंट 3
और कॉलम का थर्ड एलिमेंट 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट बनेगा। ठीक है, वैसे ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, मींस पहले को पहले के साथ, यानी 3 इंटू -3 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -1 इंटू 2 प्लस सेकंड को सेकंड के साथ 0 इंटू 1 प्लस थर्ड को थर्ड के साथ 2 इंटू 3। क्लियर? वैसे ही फर्स्ट को सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, तो -1 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, अब बेटा आप ऑर्डर में देख रहे हैं, यहां पर आप, अच्छा पहले एक बार मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, फिर ऑर्डर की चर्चा करूंगा। तो 3 2 6, 1 इंटू -1, 3 3 9, वैसे यहाँ पे 3 3 9, -9 और -1 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, -1 इंटू 2 -2, 0 इंटू 1 0, 2 3 6, और माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 0 0, फिर 2 इंटू 1 2। सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो 9 -1 8 और 8 6 14, वैसे ही -9 प्लस 3 -6 और 6 -2 4, 3 2 5। ध्यान दीजिएगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है वहां पर टू नंबर ऑफ रोज एंड 2 नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो गया 2 क्रॉस 2। तो इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू चेक द कंपैटिबिलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक, इफ दे आर कंपैटिबल देन अप्लाई द फिनोमेनन बाय फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मींस फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मींस 1 2 एलिमेंट। ठीक है ना, मतलब एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर 1 2, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मींस R2 C1 यानी 2 1 टाइप एलिमेंट। ठीक है ना, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 R2 C2 2 2 टाइप एलिमेंट्स। ठीक है ना, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं, फिर जाकर के आपका पूरा मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। समझ में आया? सो नोट डाउन।